वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द थर्ड चैप्टर ऑफ आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी, दैट इज जेनेटिक्स। सो टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वी नीड फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज अ स्टडी of transmission of characters that contain some similarity and differences from parents to offspring। मतलब जब कोई न्यू लाइफ एग्जिस्टेंस पे आता है, जब कोई भी न्यू लाइफ का बर्थ होता है, मे दैट इन केस ऑफ एनिमल्स और इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन केस ऑफ प्लांट्स, फाइन, वट एवर द ऑर्गेनिजम्स मे बी, जब एक न्यू कैरेक्टर लाइफ एग्जिस्टेंस पे आता है तो इट कंटेन्स सम कैरेक्टर्स which it get from its parents and some character which is different from their parents। मतलब जो इनमें है अपने माँ बाप पे नहीं था। Okay, so the study which deals with these character related study, that means the transmission of character from parents to offspring, is actually genetics। अब जेनेटिक्स समझने से पहले एक आदमी को पहचानना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज ग्रिगोर जे मेंडल। सो हु इज ग्रिगोर जे मेंडल? Mendel is actually the father of genetics. He is known as the father of genetics. That is, यही आदमी ने जेनेटिक्स का जो लिंक, जेनेटिक्स का जो पैटर्न्स है उसको स्टडी किया। ओके, एंड हम लोग जो पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, most of the things actually depends upon the findings which was done by Mendel। Fine। So Mendel एक्चुअली एक प्रीस्ट कैटेगरी के आदमी थे। एक्चुअली his wish, his desire was to be a teacher, but unfortunately he failed in the teaching examination। Fine। So he used to live in a monastery, and that monastery has a beautiful garden. That garden has a many varieties of plants, and among those plants there was a kind of plant that is pea plant। हम लोग खाते हैं ना पी, तो वो पी प्लांट था। अब यहीं पे हम लोग को और एक क्वेश्चन जो आईसीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी। ओके, सो वहां पे हम लोग का एमसीक्यू भी आ सकता है, एंड दैट इज पाइसम सटाइवम। इसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि अगर एमसीक्यू पे है तो अंडरलाइन का वो सब तो हम लोग को जानना नहीं है, पर अगर 1 मार्क्स का आ गया तो इसको हमेशा अंडरलाइन करना है, और पी कैपिटल पे होगा और यहाँ का एस स्मॉल केस पे आएगा। अब बहुत सारा पी प्लांट था, तो उसने मेंडल ने स्टडी किया कि पी प्लांट हैज वेराइटीज, इट हैज मेनी वेरिएशंस। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है अंतर। एक पी प्लांट और दूसरे पी प्लांट में कुछ अंतर है, फिर वो उसका और भी पी प्लांट्स में अंतर है। अब ये जो वेरिएशंस आया उसी को उसने स्टडी किया कि क्यों, सभी तो पी प्लांट्स ही है, तो इसमें डिफरेंसेस क्या है। इसीलिए मेंडल को कहा जाता है द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फाइन। अब हम लोग पहले जानेंगे कि जेनेटिक्स का आज के ज़माने में जेनेटिक्स का 2 बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। वो क्या है? द फर्स्ट एप्लीकेशन इज GMO। सो व्हाट इज GMO? GMO इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हर ऑर्गेनिज्म का कुछ जेनेटिक मेकअप होता है, मतलब उसका जीन्स का कुछ कोडिंग्स होता है। नाउ वो जीन का मेकअप, जो वो उसका जो जेनेटिक कोड है, उसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको जब मॉडिफाई करके उसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में
कुछ इनपुट ऑफ जीन्स करके या फिर कुछ डिलीशन करके या फिर कुछ ऑल्टर करके फिर से उसी ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है, और ताकि वो ऑर्गेनिज्म कुछ हम लोग जो चाहते हैं, कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर हम चाह रहे हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का आए, तो जब वो चेंजेस हम लोग करते हैं, दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल से समझे तो इजी होगा, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन। अब बहुत लोगों का डायबिटीज है तो उसको इंसुलिन का ज़रूरत होता है, फाइन। अब जो इंसुलिन का ज़रूरत होता है उसके लिए अभी क्या किया गया है, नॉट वेरी रिसेंटली बट वी कुड सी दिस इन आवर बुक्स ऑल्सो, कि इंसुलिन वाला जो जीएमओ है उसको फोकस किया गया है, तो इसीलिए वही जान लेते हैं। तो क्या किया गया है, एक बैक्टीरिया का जीन में ह्यूमन जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है उसको इंसर्ट किया गया है, और ये जो मॉडिफाइड जीन सीक्वेंस आया उसको फिर से इंसर्ट किया गया है उस बैक्टीरिया में। अब ये जो बैक्टीरिया क्रिएट हुआ, दैट इज एक्चुअली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग और ऑफ सिक्रेटिंग इंसुलिन, फाइन। अब तो हम लोग बैक्टीरिया, ग्रोइंग बैक्टीरिया इन कल्चर्स इज वेरी इजी। कल्चर मतलब जब हम लोग, अगर बाद में भी हम लोग बायो लेके पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कल्चर्स क्या होता है और मीडिया क्या होता है, तो उस पर ग्रो करना, बैक्टीरिया ग्रोथ इज वेरी इजी। ऐसे भी हम लोग अपने हाथ को देखेंगे ना माइक्रोस्कोप के नीचे तो बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा, वैसे ही ये जो बैक्टीरिया है दैट ग्रोज वेरी फास्ट, फाइन। सो इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंसुलिन। अब जो ह्यूमंस का एम था कि नहीं हम लोग को मेडिसिन के लिए इंसुलिन चाहिए, so they could get that insulin from that GMO, that is genetically modified bacteria. In this similar way genetically modified बहुत सारे दूसरे क्रिएचर्स भी क्रिएट हुआ है, जैसे कि गोल्डन राइस, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, बीटी कॉटन्स। 11-12 में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बीटी कॉटन्स का क्या क्या कैसे जीएमओ हुआ है, एंड दैट्स ऑल। बीटी ब्रिंजल है, ठीक है, वो बाद में पढ़ लेंगे। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का बैक्टीरिया आया, तो दैट इज एक्चुअली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएमओ, फाइन। अब जीएमओ का जो प्रोसेस है दैट इज उसको उसका जीन सीक्वेंस निकालना, उसका जीन सीक्वेंस स्टडी करना, उस पर कुछ इंसर्ट करना या फिर ऑल्टरेशन करना, फिर उसमें उस ऑर्गेनिज्म में वो जीन सीक्वेंस डालना, दिस प्रोसेस इज नोन एज genetic engineering. This is one application of genetics, and the other application which we will study, that is genetic counseling. Now what is genetic counseling? जेनेटिक काउंसलिंग मतलब जब कोई न्यूली मैरिड कपल्स होता है तब उन दोनों का जेनेटिक जो मेकअप है उसको स्टडी किया जाता है। नाउअडेज इट इज वेरी कॉमन दैट न्यूली मैरिड कपल्स आर एडवाइज टू विजिट डॉक्टर्स टू डू जेनेटिक काउंसलिंग। नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज उसका जो जेनेटिक मेकअप है, उसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको स्टडी किया जाता है टू अवॉइड any special child, that means any unwanted disease in their offspring, fine. This is the reason why genetic counseling is done majorly, fine. जैसे कि अगर जेनेटिक हम लोग जब पढ़ेंगे हम लोग जानेंगे कि डोमिनेंट एलील्स क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव लेक्चर्स पे। तो अभी हम लोग को जाना है कि जेनेटिक काउंसलिंग करके अवॉइड किया जाता है ताकि कोई भी जेनेटिक डिजीज या फिर कोई भी अनवांटेड डिजीज कोई भी ऑफस्प्रिंग्स पे ना आए। सम ऑफ द जेनेटिक डिजीजेस आर लाइक हेमोफेलिया, ओके, देन सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो ये सब होता है, यही होगा हम लोग का जेनेटिक्स का
सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे कि ये दो एप्लीकेशन, फाइन, ये तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी किसे कहते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर, हेरिडिटी मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज जेनेटिक्स। उस स्टडी को कहते हैं, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, फाइन। सो हेरिडिटी इज मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फाइन। अब इसके बाद हेरिडिटी का भी शॉर्ट MCQ आ सकता है। नाउ जो ऑफस्प्रिंग आता है, देयर remains some similarity, of course. A cat comes from a cat, a rat comes from a rat, fine. But there are still more specification, like cat का बहुत सारा breed होता है, fine. And also we know हम लोग जब कोई pet dogs रखते हैं, जैसे कि मेरे घर पे भी है, तो उसका भी बहुत सारे breeds होते हैं, but they all are dogs, fine. So they belong to the same species, but still there are more specifications, fine. अब जो specification होता है और जो difference होता है उसे पढ़ेंगे, fine. Of course इतना तक हम लोग ये समझ गए हैं कि genetics क्या होता है, heredity क्या होता है, और अपने माँ बाप से क्यों बच्चों का similarity रहता है, क्योंकि heredity के कारण, that is due to heredity the child look or their character or their habits become very similar to their parents, fine. अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंस को क्या कहते हैं, मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे डिफरेंस नहीं कहते, उसे कहते हैं वेरिएशन, that is there happens or there remains some variation between individuals also, fine. May that even twins have some differences, fine, due to genetics, fine. वो हम लोग पढ़ेंगे कि twins में भी कैसे difference रहते हैं, fine. Next we need to know that what is a character and what is a trait. Character means any feature which can be transferred from parents to offspring is a character, fine. And when a character have alternative form, that is character मतलब height, ठीक है। अब height कैसे हो सकता है? या तो वो dwarf होगा, नाटा होगा, या फिर वो लंबा होगा, tall होगा। So this that a character has two form, dwarfism and tall, fine. So this is called trait, like skin color. जब हम लोग पाइसम सटाइफम का ही मतलब पी प्लांट का ही पढ़ेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि पी प्लांट का बहुत सारा कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किया। कैरेक्टर मतलब एक एक फीचर्स, ठीक है। जैसे कि प्लांट का जो फ्लावर का शेप कैसा है, फ्लावर प्लांट का ब्रांच का कहाँ पे हुआ है, या फिर वो पॉड का जो कलर है वो क्या है, पॉट का शेप क्या है, सीड का कोट का कलर क्या है, वो सब मेंडल ने स्टडी किया है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब हर कैरेक्टर का ऑल्टरनेटिव फॉर्म रहता है, जैसे कि सीड जो शेप होता है वो रिंकल्ड हो सकता है या फिर राउंड हो सकता है। मतलब रिंकल मतलब जो सीड का जो चमड़ा है वो रिंकल्ड हो गया है, ठीक है। और एक होता है इन्फ्लेट, मतलब पूरा गोल मटोल वाला सीड, फाइन। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे कि कैरेक्टर और ट्रेट क्या है। Thus we know now that what is variation, what is character and what is trait. ये तीनों हम लोग जान लिए। अब अगर कैरेक्टर या फिर ट्रेट का डेफिनेशन मांगा तो मेक श्योर कि थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे दो ताकि मार्क्स ज़्यादा मिले, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट हम लोग और भी डिटेल्स पे जाएंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। फाइन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।